स्वागत है आपका डिवाइन लाइफ टेल्स पर, जहां आज हम एक ऐसी यात्रा का आरंभ कर रहे हैं जो न केवल आपके कानों में शिव कथा का अमृत घोलेगी, बल्कि आपके हृदय और आत्मा को भी जागृत करेगी। ये तो परम शिव के साक्षात दर्शन की ओर ले जाने वाला दिव्य पथ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की कुंजी। जुड़िए हमारे साथ इस महायात्रा में। तो आइए, सुनिए, जानिए और महसूस कीजिए। प्रिय दर्शकों, शिव पुराण का यह विशाल ज्ञान सागर इतना गहरा है कि हम इसे 2 मुख्य भागों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप हर खंड को गहराई से समझ सकें। आपको बता दें कि इस महापुराण में कुल 7 संहिताएं हैं जो शिव तत्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। ये 7 संहिताएं इस प्रकार हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता। पहले भाग में हम जानेंगे शिव पुराण का महत्व, यह क्यों इतना पवित्र और कल्याणकारी है। विद्येश्वर संहिता, जो शिव तत्व और पूजन विधि का सार बताती है। रुद्र संहिता, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न अवतारों, लीलाओं और उनके अद्भुत स्वरूपों का वर्णन है। रुद्र संहिता के अंतर्गत ही हम इसके उपखंडों पर भी प्रकाश डालेंगे। सृष्टि खंड, सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान शिव की भूमिका। सती खंड, देवी सती की कथा और उनके त्याग की गाथा। पार्वती खंड, देवी पार्वती के जन्म, तपस्या और शिव पार्वती विवाह का पवित्र वृतांत। यह जान लेना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस अनुपम ग्रंथ श्री शिव पुराण की रचना स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने की है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अनेक अमूल्य ग्रंथ दिए हैं। हमारा प्रयास है कि आप इस पवित्र ज्ञान को सरलता और स्पष्टता के साथ ग्रहण कर सकें। तो आइए हमारे साथ इस आध्यात्मिक पथ पर चलें और भगवान शिव की असीम कृपा का अनुभव करें। चलिए आरंभ करते हैं श्री शिव पुराण के पहले अध्याय से, जहां सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन किया गया है। एक बार की बात है, श्री शौनक जी ने महान ज्ञानी सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आप सभी सिद्धांतों के जानकार हैं, कृपया हमें बताएं कि हम अपने जीवन में ज्ञान, वैराग्य, सांसारिक मोह से मुक्ति और भक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। साधु पुरुष अपने मन में उठने वाले काम, क्रोध जैसे बुरे विचारों पर काबू कैसे पाते हैं। यह कलयुग है और इसमें सभी लोग दानवी स्वभाव के होते जा रहे हैं। कृपा करके हमें कोई ऐसा तरीका बताइए जो हमारा कल्याण करे, हमें पवित्र करे और जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। और जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाए तो हमें हमेशा के लिए शिव यानी परम शांति और कल्याण की प्राप्ति हो। सूत जी का उत्तर। शौनक जी के मन में पुराण कथा सुनने की यह तीव्र इच्छा देखकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, शौनक जी, आप धन्य हैं। आपके मन में इतनी भक्ति और कथा सुनने की इतनी लालसा है, इसलिए मैं आपको एक बहुत ही उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूं। प्यारे शौनक, यह शास्त्र सभी सिद्धांतों से भरा हुआ है, भक्ति को बढ़ाता है और भगवान शिव को प्रसन्न करता है। यह अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। शिव पुराण का मूल ज्ञान स्वयं भगवान शिव से उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने यह दिव्य ज्ञान सबसे पहले माता पार्वती को सुनाया। माता पार्वती से यह ज्ञान भगवान विष्णु तक पहुंचा। भगवान विष्णु ने इसे ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने यह अमूल्य ज्ञान सनत कुमार आर्षि को सौंपा। बाद में गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि से उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण की रचना की। यह शिव पुराण इस कलयुग में मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी साधन है। सूत जी ने आगे बताया, शिव पुराण सबसे उत्तम ग्रंथ है। इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इस पुराण को पढ़ना और सुनना ही सबसे बड़ा साधन है। यह हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, इस लोक में सभी सुखों का आनंद लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं और यह 7 संहिताओं भागों में बंटा हुआ है। यह शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है, यानी यह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। मनुष्य को पूरी भक्ति और अनुशासन के साथ इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रेम से इसे पढ़ता है या इसका पाठ करता है, वह निश्चित रूप से पुण्यात्मा है। भगवान शिव ऐसे विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। जो मनुष्य
प्रतिदिन आदर के साथ शिव पुराण की पूजा करता है, वह इस संसार में सभी सुखों का भोग करके भगवान शिव के परम पद को प्राप्त करता है। ऐसे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। शिव पुराण भगवान शिव का ही स्वरूप है। इस लोक और परलोक में सुख पाने के लिए हमें आदर पूर्वक इसका पालन करना चाहिए। यह पवित्र शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए हमें हमेशा प्रेम पूर्वक इसे सुनना और पढ़ना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं श्री शिव पुराण के दूसरे अध्याय की ओर, जिसमें सूत जी एक अद्भुत कथा के माध्यम से शिव पुराण की महिमा को और स्पष्ट करेंगे। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें शिव पुराण की यह अद्भुत और दिव्य महिमा बताई है। इस पृथ्वी पर इस शिव पुराण के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस शिव पुराण के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा है दो प्रमुख पात्रों, देवराज और चंचुला की, जिसके माध्यम से आप शिव पुराण की महिमा को और भी गहराई से समझ पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। किरातों के एक नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में बहुत कमजोर था, गरीब था और लोगों को छलकर शराब बेचता था। वह वैदिक धर्म से पूरी तरह विमुख हो चुका था। वह न तो सुबह शाम स्नान करता था और न ही संध्या वंदन करता था। उसके अंदर व्यापारियों जैसी लालच, वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को धोखा देता था और उनसे ठगी करता था। उसने कई लोगों को मारकर उनका धन भी हड़प लिया था। उस पापी ने अपनी कमाई का थोड़ा सा भी हिस्सा धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वेश्याओं के साथ रहता था और उसका आचरण पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहां एक वैश्या भी आई जिसका नाम शोभावती था। वह उस वैश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वैश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि ने अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वैश्या को दे दी। एक दिन भटकते हुए वह संयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। देवराज भी वहीं रुक गया। रात में उसे बुखार आ गया और उसे बहुत दर्द होने लगा। उसी शिवालय में एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार से पीड़ित होने के बावजूद देवराज ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को लगातार सुनता रहा। 1 महीना बीत गया और देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण दूत आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल चमकदार थे। उनके हाथों में त्रिशूल था, पूरे शरीर पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मारकर देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का निवास हाई पर ले जाने लगे तो यमपुरी में बहुत कोलाहल मच गया। यह सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज यमराज ने विधि विधान से पूजन किया। फिर उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। इसके बाद शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस देवराज को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं धन्य हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। शिव महापुराण के 3, 4 और 5वें अध्याय में वर्णित यह कथा बिंदुक नामक एक महापापी ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचुला के जीवन, उनके पतन और अंततः भगवान शिव की असीम कृपा से उनके उद्धार की गाथा है। यह कथा बताती है कि कैसे गहन पाप के बावजूद सच्ची भक्ति, पश्चाताप और शिव कथा के श्रवण से
जीव को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है। श्री सूत जी शौनक आराषि को एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। वह बताते हैं कि समुद्र के किनारे वाशकल नामक एक गांव था, जहां के लोग वैदिक धर्म से विमुख, महापापी और दुष्ट स्वभाव के थे। वे देवताओं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे, कुटिल विचारों वाले थे, किसानी करते थे और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे। उनका मन दूषित विषय भोगों में डूबा रहता था और वे ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म के महत्व से पूरी तरह अनजान थे। गांव की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी और पापी थी। संक्षेप में वह गांव दुष्टों का निवास स्थान था। इसी वाशकल गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह स्वयं अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था, जो वेश्यागामी था। उसकी पत्नी चंचुला अत्यंत सुंदर और आरंभ में धर्मपरायण थी। यद्यपि बिंदुक अपने कुकर्मों में लिप्त था, चंचुला पति द्वारा दिए गए क्लेशों को सहते हुए भी लंबे समय तक धर्मभ्रष्ट नहीं हुई। हालांकि पति के दूषित आचरण के प्रभाव से वह भी धीरे धीरे दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस प्रकार दुराचार में लिप्त उन पति पत्नी का बहुत सारा समय व्यर्थ बीत गया। अंततः वेश्यागामी और दूषित बुद्धि वाला बिंदुक अपनी मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। वहां लंबे समय तक भयानक यातनाएं भोगने के बाद वह पापों के शेष फल को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच के रूप में उत्पन्न हुआ। इधर बिंदुक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर में रहती रही। दुर्भाग्यवश पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर परपुरुषों का संग करने लगी थी। सूत जी यहां इस बात पर बल देते हैं कि सच्ची सती वही है जो विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती, क्योंकि तप कठिन होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है, जिसे विषयी मनुष्य नहीं समझ पाता। एक दिन सौभाग्यवश किसी पुण्य पर्व के अवसर पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। वहां उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और परिजनों के साथ भ्रमण करने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में पहुंची, जहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण स्त्रियों द्वारा किए गए व्यभिचार के भयंकर परिणामों का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ऐसी स्त्रियां मृत्यु के बाद यमलोक में यमदूतों द्वारा किस प्रकार भयानक यंत्रणाएं पाती हैं। उनके कामांगों को तप्त लोहे के दंडों से दागा जाता है और तप्त लोहे के पुरुषों से उनका संसर्ग कराया जाता है। इन यातनाओं से जीव पुकार पुकार कर कहता है कि वह ऐसा फिर कभी नहीं करेगा, परंतु यमदूत उसे नहीं छोड़ते, क्योंकि कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर जब सभी लोग चले गए, तब चंचुला ने उस ब्राह्मण देवता से अत्यंत दीन भाव से प्रार्थना की। उसने स्वीकार किया कि धर्म का ज्ञान न होने के कारण उसने बहुत बड़ा दुराचार किया है। उसने अपनी मूर्खता और पापिनी होने के लिए स्वयं को धिक्कारा और कहा कि उसे संसार से वैराग्य हो गया है। नरक की यातनाओं का विचार कर वह अत्यंत भयभीत हो गई और ब्राह्मण से अपने उद्धार का मार्ग पूछा। उसने ब्राह्मण को अपना गुरु और माता पिता बताते हुए उनकी शरण ली। सूत जी बताते हैं कि इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और करुणा से भरकर उसे भगवान शिव की शरण में जाने का उपदेश दिया। ब्राह्मण देवता ने चंचुला को सांत्वना दी और उसे सौभाग्यशाली बताया कि भगवान शंकर की कृपा से उसे समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उसे डरने से मना किया और भगवान शिव की शरण में जाने को कहा, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने चंचुला को शिव कथा सहित वह मार्ग बताने का आश्वासन दिया, जिससे उसे सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने समझाया कि शिव कथा सुनकर चंचुला की बुद्धि शुद्ध हो गई है, उसे पश्चाताप हुआ है और उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित और पापों का शोधक है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए हार्दिक पश्चाताप करता है, वह निश्चित रूप से उत्तम गति प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने आगे कहा कि शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि और मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है और ऐसा शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। ये कथा सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है।
शिव कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए, जिससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान, वैराग्य और महेश्वर की भक्ति प्रकट होती है और उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति मिलती है। उन्होंने चंचुला से कहा कि वह अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुने, जिससे उसके चित्त की शुद्धि होगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसे एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है। सूत जी बताते हैं कि यह कहकर ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया और वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण के उपदेश को सुनकर चंचुला की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्षित हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली कि वह कृतार्थ हो गई। उसने ब्राह्मण को शिव भक्तों में श्रेष्ठ, परमार्थदर्शी और सदा परोपकार में लगे रहने वाला बताया। उसने फिर से प्रार्थना की कि वह नरक के समुद्र में गिर रही है और उसे उद्धार करे। उसने अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त की कि जिस शिव पुराण कथा को सुनकर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वह उसे सुनना चाहती है। शिव पुराण की कथा सुनने की प्रबल इच्छा के साथ चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं गोकर्ण क्षेत्र में रहने लगी। ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला ने शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनी। इस कथा को सुनकर वह कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी और सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात जब चंचुला का समय पूर्ण हुआ, उसने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा, जो शोभा साधनों से सजा था और शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला उस विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल चुके थे और वह एक दिव्यांगना बन गई थी। वह गौर वर्ण की देवी, मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता, त्रिनेत्रधारी महादेव शिव के दर्शन किए, जिनकी सेवा में सभी देवता भक्ति भाव से उपस्थित थे। महादेव की अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान था और कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचुला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आनंदाश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा और सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। इस प्रकार चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। सूत जी बताते हैं कि एक दिन शिव धाम में आनंद में मग्न चंचुला उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला ने उमा देवी की स्तुति करते हुए कहा कि हे गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभुप्रिया हैं, सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सूत जी कहते हैं कि सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्तवत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला ने अपने मन की बात कहते हुए पूछा, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहां हैं? उनकी कैसी गति हुई है? मुझे बताइए और कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेव, मेरे पति एक शूद्र जाति की वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा देवी ने उत्तर दिया, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए
विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बताते हैं कि उमा देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करते हुए दुखी हृदय से उसने मां उमा से एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। उमा देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर उमा देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया उमा देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाया और उनसे कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। उमा देवी ने बिंदुक के पापों का विस्तृत वर्णन किया। वह वेश्यागामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए थे। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता और रोज वेश्या के पास जाता था। अपनी पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। उमा देवी ने तुम्बुरो से कहा, तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी बताते हैं कि मां उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गए। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा, जिसका शरीर विशाल था और थोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरो ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरो ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही यह बात लोगों को पता चल गई कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बुरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच बिंदुक सभी पापों से मुक्त हो गए और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला और तुम्बुरो के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी उमा के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। यह कथा शिव पुराण के महत्व को दर्शाती है कि किस प्रकार पवित्र कथा का श्रवण महापापी जीव का भी उद्धार कर सकता है।
यह पश्चाताप के महत्व और शिव की असीम करुणा को भी उजागर करती है। शिव पुराण के 6 और 7वें अध्याय में शिव पुराण के श्रवण की विधि और श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह जानकारी श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इस पवित्र ग्रंथ के श्रवण से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। शिव पुराण का श्रवण करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। इसे सही विधि और नियमों के साथ करने पर ही संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले किसी ज्योतिषी से बात करके कथा के लिए एक शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए और इसकी सूचना सभी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। भगवान शिव के भक्त जो कथा सुनने के इच्छुक हों, उन्हें आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। कथा के लिए मंदिर, तीर्थ, वन या अपने घर में ही एक उत्तम स्थान का निर्माण किया जा सकता है। कथा मंडप को केले के खंभों से सुंदर तरीके से तैयार करवाना चाहिए। उसे चारों ओर फल, फूलों और सुंदर चांदनी से सजाएं। चारों कोनों पर ध्वज लगाएं और विभिन्न सामग्रियों से सुशोभित करें। भगवान शंकर और वक्ता के लिए दिव्य आसन बनाएं और नियम पूर्वक कथा सुनने वालों, श्रोताओं तथा अन्य लोगों के बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था करें। कथा सुनाने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पुराणों का ज्ञान रखने वाला ही परम गुरु माना जाता है। वक्ता को पवित्र, शांत, सज्जन, ईर्ष्या रहित और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी व्यक्ति को ही यह पुण्यमयी कथा सुनानी चाहिए। कथा का उपयुक्त समय सूर्योदय से लेकर दोपहर के 3:30 प्रहर, लगभग दोपहर 1 बजे से लेकर 1:30 तक होता है। मेन 2 घड़ी लगभग 48 मिनट तक कथा को विश्राम देना चाहिए, ताकि लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक विद्वान व्यक्ति को बिठाना चाहिए, जो लोगों के संदेहों को दूर करने और समझाने में कुशल हो। कथा शुरू होने से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में सुबह के नित्य कर्म संक्षेप में कर लेने चाहिए। कथा में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता को तन और मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों या काम, क्रोध, लोभ जैसे 6 विकारों से युक्त हों, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य को ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले, बिना दीक्षा के मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, इसलिए वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए और पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जो लोग सक्षम हैं, उन्हें शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए या दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर और बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो, उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली चीजें और मांसाहारी वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसे मनुष्य को प्रतिदिन सत्य, पवित्रता, दया, मौन, सरलता, विनय और हार्दिक उदारता जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुननी चाहिए। जो अपनी इच्छाओं के साथ कथा सुनते हैं, उन्हें अपनी इच्छित इच्छा मिलती है और बिना किसी इच्छा के कथा सुनने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिव पुराण के ये अध्याय मुख्य रूप से सामूहिक श्रवण आयोजनों और उनके नियमों पर केंद्रित है, जहां वक्ता और अनेक श्रोता एक साथ उपस्थित होते हैं। इनमें बड़े आयोजन की विस्तृत विधि बताई गई है, परंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति अकेला शिव पुराण का पाठ नहीं कर सकता या उसे सुन नहीं सकता। यदि कोई श्रद्धालु स्वयं शिव पुराण का अध्ययन या पाठ करना चाहता है, तो वह भी पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ ऐसा कर सकता है। अकेले पाठ करते समय भी पवित्रता, एकाग्रता और शांत मन जैसे मूलभूत धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। महत्वपूर्ण है शिव के प्रति सच्ची निष्ठा और कथा को समझने
व आत्मसात करने की भावना। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी समय और स्थान पर शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। बस मन में भक्ति और शुद्धता होनी चाहिए। शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक भगवान शिव की तरह ही पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए और उसके बाद विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए एक नया और सुंदर बस्ता बनाना चाहिए। पुस्तक और वक्ता की पूजा के बाद वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडितों का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दें। गीत, संगीत और नृत्य से उत्सव को महान बनाएं। यदि कोई विरक्त मनुष्य है तो उसे कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए। वहीं गृहस्थ व्यक्ति को श्रवण कर्म की शांति हेतु हवन करना चाहिए। यह हवन रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा किया जा सकता है। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्तिपूर्वक शिव सहस्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जो समृद्ध मनुष्य हैं उन्हें 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाना चाहिए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करनी चाहिए। उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं सुगंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर देनी चाहिए। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है हमें बताया गया है। श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श मात्र ही सभी प्रकार के कष्टों का निवारण कर देता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। हम उन अनंत आनंद रूप परम शिव की शरण लेते हैं।